बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जमुना पार की रसोई में आज बनने जा रहा है शाही कोरमा। रात का खाना बना शाही कोरमे की खुशबू छू ले हर रूह। जिसने चखा बस कह बैठा वाह ये है मोहब्बत का असल तोहफा। प्याज की मिठास मगज का कमाल, मलाई ने कर दिया कोरमा बेमिसाल। घर वालों ने मुस्कुराकर कहा ये स्वाद दिल तक पहुंच गया आज। थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा प्यार, मसालों ने कर दिया कमाल बार बार। रात का कोरमा बना ऐसा, खुशबू से ही हो गया दिल बेकरार। तो जो चैनल पर नए हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बनाना शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने एक पॉट रख लिया है, इसमें हम डालते हैं रिफाइंड ऑयल। 250 ग्राम मतलब 250 ml के करीब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे। वैसे जो असल टेस्ट आता है, कोरमा हो या नहारी हो या देगी बिरयानी हो, तो आप रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करें तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। लाइट तेल होता है, हल्का होता है। तो यहाँ इसको हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। और हमने प्याज ली है 300 ग्राम। तेल हमारा कम है, प्याज ज़्यादा है, आगे आगे हम बताते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम प्याज लेकर इस तरीके से हमने इसको खोल लिया है, क्योंकि जब हम तेल में डालेंगे तो ये बहुत जल्दी से ही फ्राई हो जाएगी। अगर आप काट के इसी तरीके से डालेंगे तो फ्राई होने में, मतलब प्याज़ों को अलग अलग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए हमने पहले ही प्याज़ों को अलग अलग कर दिया है। बस इसको हम अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेते हैं। और प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अगर आप सोचेंगे कि हमें ब्राउन करना है तो ब्राउन करने के बाद प्याज आपकी काली हो जाएगी। तो बस आप जब भी प्याज ब्राउन करें तो हल्का लाइट गोल्डन करें, मतलब हल्की सी जैसे पीली होने लगे तो आप चूल्हा बंद कर दें, प्याज़ों को निकाल लें। फिर वो गोल्डन अपने आप हवा लगकर हो जाती है। तो बस हल्का लाइट गोल्डन ही करेंगे हम इसको, क्योंकि पूरा कोरमे का जो कलर होता है प्याज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हम प्याज अच्छी फ्राई करेंगे तो कोरमा भी हमारा बहुत बेहतरीन बनेगा। तो देखें इस तरीके से ये हल्की हल्की इस टाइम पीली होने लगी है। इस टाइम आपको लगातार चलाना है, बिल्कुल भी चम्मच नहीं छोड़ना। जब आप प्याज डालें तो बीच बीच में चम्मच चला दें, मगर जब इस तरीके की प्याज हो जाए तो आपको लगातार चम्मच चलाना है, क्योंकि हमें सारी ही प्याज़ों पे कलर लेकर आना है। अगर हम नहीं चलाएंगे चम्मच तो कुछ ब्राउन हो जाएगी और कुछ कच्ची रह जाएगी। तो बस इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और बिल्कुल हल्का लाइट पीला ही करेंगे हम। जब हम निकालेंगे आपको दिखाएंगे, प्याज हमारी अपने आप ही कलरफुल हो जाएगी, मतलब जैसी कोरमे की होनी चाहिए बस उसी तरीके की ये हो जाएगी। तो बस आप कोशिश यही करें, प्याज को हल्का लाइट गोल्डन ही करें। तो बस ये देखें हल्का हल्का सा इन पे कलर आने लगा है प्याज़ों पे। बस इसी तरीके की हमें प्याज चाहिए थी। इस टाइम आप गैस बंद कर दें। अगर आप जब प्याज निकालेंगे और गैस आपका चालू होगा तो जो आप निकालेंगे वो तो सही होगी, जो आपके पैन में पड़ी होगी प्याज वो आपकी प्याज काली हो जाएगी, मतलब एक जैसी फ्राई नहीं होगी। तो बस हमने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ इस तरीके से हम प्याज को निकाल लेते हैं और चूल्हा हमारा बंद ही है। तो हमारी प्याज एक जैसी ही रहेगी और जैसी हवा लगेगी तो ये बहुत अच्छे से कलर इसका हो जाएगा, मतलब जैसा हमें चाहिए था उसी तरीके का कलर इसका आएगा। तो बस इस तरीके से सारी प्याज हम निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें सारी प्याज हमने निकाल ली है। कलर कितना प्यारा आया है इसका, बस ऐसा ही कलर हमें चाहिए था। अच्छा चूल्हा हमारा इस टाइम बंद है, बंद चूल्हे पे ही हम सारी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। अच्छा जो बड़े का गोश्त होता है वो ज़्यादा बूढ़ी भैंस का होता है, और जो बीफ का होता है वो मीडियम होता है। तो ये हमने मीडियम का बीफ का ही गोश्त लिया है। अच्छा जो कोरमा बनता है वो इसी गोश्त में बहुत बेहतरीन बनता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है और गल भी बहुत जल्दी जाता है। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम दही लिया है। 250 ग्राम हम इस टाइम डालते हैं, 50 ग्राम का यूज़ हम आगे करेंगे। तो यहाँ साथ में हम मसाले डालते हैं। 2 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 5 से 6 हरी इलायची, 5 से 6 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 हमने काली मिर्चें लिए हैं। तो बस ये सारे मसाले डाल देते हैं हम। और यहाँ पे हम डालते हैं इसमें 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने। और बाकी जूलियन कट अदरक डालेंगे हम, पर अभी नहीं डालेंगे, अभी हम डालेंगे 20 से 25 मिनट बाद, क्योंकि हम इसको कढ़ाई के अंदर मतलब पैन के अंदर ही बना रहे हैं, खुला बना रहे हैं। वैसे अगर आप कोरमे का असल टेस्ट चाहते हैं तो आप इसी तरीके से कढ़ाई या पैन के अंदर ही बनाएं, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जो शादियों का या देगी कोरमा होता है वो इसी तरीके से खुला ही देग के अंदर बनाया जाता है, तो वो बहुत आराम आराम से पकता है, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो बस इसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आँच हमने स्लो आँच चालू करी है, अभी ज़्यादा तेज़ आँच नहीं है।
तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस टाइम आप इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें, उसके बाद आपको मिक्स करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही ये पकता रहेगा। तो बस ये हमने अच्छे से चला दिया है, मिक्स कर दिया है। बाकी अभी इसमें हम कुछ नहीं डालेंगे। आधे घंटे के लिए हम इसको पकने के लिए रखते हैं ढककर मीडियम आंच पर, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी तो पानी इसका एकदम खुश्क हो जाएगा, क्योंकि दही है, गोश्त है, वो अपना पानी छोड़ेगा। और यहाँ पे हम डालते हैं इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है हमने, ये डाल देते हैं। बस इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वैसे ज़ीरा आप पीस कर भी डाल सकते हैं, मगर जो टेस्ट आता है साबुत ज़ीरा डालने का, उसका टेस्ट ही अलग होता है, लाजवाब होता है। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाएं। एक भी चीज़ें आप इस तरीके से, मतलब जो हमने डाली हैं, बिल्कुल भी मिस ना करें, तो आपका कोरमा बहुत बेहतरीन बनेगा। यकीन माने, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपने बनाया है। आप खुद ही अपने हाथ चूम लेंगे, इतना बेहतरीन ये कोरमा होगा। तो बस इसको हम ढक के रखते हैं आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद दिखाते हैं आपको। तो कोरमा हमारा पक रहा है, बाकी की तैयारी है हम वो भी कर लेते हैं साथ साथ, तो वो दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे ये हमने प्याज ब्राउन करी थी, ये बहुत करारी हो चुकी है इस टाइम, और एकदम खिली खिली है ये। तो बस इसका हम हाथ से इस तरीके से चूरा कर देते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो मिक्सी में डालकर इसको दरदरा कर सकते हैं, मगर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हाथ से इस तरीके से चूरा करें। करारी प्याज होती है, एकदम से ही चूरा हो जाता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, थोड़ा सा प्यार, अपने हाथ का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप हाथों से ही इसको इस तरीके से चूरा कर लें। तो ये देखें, अच्छे से हमने इसका चूरा कर लिया है। 2-3 चीज़ें और हैं, साथ में हम वो भी डालेंगे इसमें। तो बस इसको हम साइड करेंगे अभी। और जो कोरमे का असल टेस्ट आता है वो इन्हीं चीज़ों से आता है। मतलब आपका ये एक तरीके से शाही और रॉयल कोरमा तैयार होगा। आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये आपने बनाया है, इतना बेहतरीन ये कोरमा बनेगा। तो यहाँ पे हमने प्याज साइड कर दी है। यहाँ पे हम लेते हैं 2 से ढाई चम्मच के आसपास नारियल का बुरादा, और इसमें हम डालेंगे मगज़। तो यहाँ पे हमने 2 से ढाई चम्मच मगज़ लिए हैं, इस तरीके से साबुत हैं ये। तो इसको हम पीस कर लेकर आते हैं, क्योंकि इसको भी हमें सूखा ही पीसना है, पानी डालकर नहीं पीसना। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको भी दरदरा सा पीस लिया है। अगर आप इसको पानी डालकर पीसेंगे तो बिल्कुल ये पेस्ट बन जाएगा, तो वो हमें पेस्ट नहीं बनाना है। तो बस ये तीनों चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली है। यहाँ पे हम डालते हैं आधा चम्मच जायफल, जवित्री और दालचीनी का पाउडर है ये। मतलब एक तरीके से आप इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं, गरम मसाला ही है ये। अच्छा, ये मसाला हमने 3 मसाले वाली बिरयानी में भी पीसा था। जिसने हमारी 3 मसाले वाली दम बिरयानी नहीं देखी हो तो ज़रूर से देखें, बहुत बेहतरीन टेस्ट है उसका भी, और बहुत लाजवाब, बहुत ख़तरनाक रेसिपी है। बिल्कुल देगी बिरयानी बनाई है हमने, शादियों वाली। तो बस कोरमा भी आज हम वही बना रहे हैं, शाही रॉयल लुक वाला। तो बस ये सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, और वही मसाला हमने इसमें डाला है जो हमने बिरयानी में डाला था, 3 मसाले। तो बस ये वही हैं। बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड रख देते हैं। हम अपना जो हमने गोश्त पकने के लिए रखा था वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखें, इसको आधा घंटा हो चुका है पकते हुए, मगर ये इस टाइम पूरी तरीके से नहीं गला होगा। बीफ का गोश्त है, 1 घंटा कम से कम लगेगा इसको। आँच हमने मीडियम पे रखी है इसकी, और मीडियम आँच पे ही हमें बनाना है, फुल आँच पे नहीं बनाना। सॉफ्ट हो गया है, मगर थोड़ा-सा हमें और अच्छा सॉफ्ट चाहिए कोरमे के अंदर। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था, ये डाल देते हैं अदरक का। और इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए स्लो आँच पे फिर से पकने के लिए रखते हैं। 20 से 25 मिनट में ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। और जो बाकी की चीज़ें हैं हम और भी डालेंगे इसमें, जो हमने तैयार करी है वो भी डालेंगे, और बाकी हम इसमें और भी चीज़ें डालेंगे, तभी आएगा इसमें शाही वाला लुक। तो बस अभी हम इसको ढक के रखते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखें, इसको 25 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। पानी इसमें इतना ही है क्योंकि हमने इसको स्लो आंच पर पकाया है, ज़्यादा पानी खुश्क नहीं हुआ है। अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो आपका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो मैं आपको चेक करा देती हूँ किस तरीके का ये गोश्त गला हुआ है। तो ये इस टाइम काफ़ी गर्म है, मगर ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है ये। तो देखें, बोटी आराम से टूट रही है। तो हमें गोश्त गलाना था, गोश्त गल चुका है। तो बस अब इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो यहाँ हम प्याज डाल देते हैं इसमें, जो हमने ब्राउन करी थी। तो बस ये प्याज इस टाइम हम इसमें डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें, प्याज का कलर कितना प्यारा है, बिल्कुल भी काला नहीं है। अगर आप बेहतरीन कोरमा बनाना चाहते हैं तो बस इसी तरीके से आपको प्याज ब्राउन करनी होगी। बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं चलाते हुए।
इस टाइम भी आपकी आंच मीडियम मतलब स्लो ही होनी चाहिए, मीडियम से थोड़ी सी और कम, क्योंकि जब आप ये प्याज और नारियल का बुरादा इसमें डालेंगे, सूखा ही है सब सामान, तो एकदम से ही ये नीचे लगने लगेगा। अगर आपकी आंच तेज़ होगी, अगर आपकी आंच स्लो होगी तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस इस तरीके से अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं इसको, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। वैसे आप चाहें तो इसमें दूध भी डाल सकते हैं, मगर हमें सिर्फ थोड़ा सा ही पानी डालना है। 3 से 4 चम्मच के आसपास आप इसमें पानी डाल सकते हैं। तो बस इतना ही पानी डालना है, बाकी हम इसमें पानी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे हमें और भी इसमें चीज़ें डालनी है, जभी तो आएगा भाई इसमें शाही वाला लुक। तो बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो बस यहाँ पे हम डालते हैं इसमें एक छोटी सी कटोरी मखाने। भाई शाही वाला लुक लाना है तो मखाने तो डालने ही पड़ेंगे, और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे, कौरमे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे अगर आप मखाने स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। और यहाँ हम डालते हैं 2 चम्मच के आसपास केवड़ा वाटर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी कौरमे के अंदर। जो शादियों वाला लुक है वो इसमें आ जाएगा केवड़ा वाटर डालने से, तो आप केवड़ा वाटर ज़रूर डालें। तो ये मखाने डालकर भी हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बाकी इसमें अभी पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है, जो हमने पहले डाला था बस वही डाला है। तो इसको हम ढक के रखते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है इसको। 2 मिनट में बहुत अच्छे से ये मखाने भी सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखें इसको 2 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम ढक्कन खोल के आपको दिखाते हैं किस तरीके का बेहतरीन कोरमा बना है हमारा। बिल्कुल जो शादियों वाला है होता है बस वही लुक है इसका, मगर अभी इसमें कुछ कमी है तो वो भी पूरी कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने 50 ग्राम जो दही बचाया था वो इस तरीके से हमने मिक्सी में फेंट लिया है, और यहाँ हम इसमें डालते हैं 50 ग्राम ये दूध से उतरी हुई मलाई है। अगर आप चाहें इसकी जगह फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, इससे ही आएगा आपके कोरमे के अंदर शाही और रॉयल वाला लुक। और टेस्ट इसका इतना गजब का होगा, इतना कमाल का होगा, आप खुद ही अपने हाथ चूम लेंगे, इतना बेहतरीन ये कोरमा होगा। मैं दावे से कह सकती हूँ अगर आपने इस तरीके से एक बार कोरमा बना लिया तो दूसरे तो क्या, आप खुद ही अपने कोरमे के दीवाने हो जाएंगे, इतना बेहतरीन ये कोरमा होगा। और ये देखें ये सब डालने के बाद जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे, जो इसकी ग्रेवी है बोटियों से लिपटने लगेगी। मतलब जो शादियों में आपको कोरमा मिला होगा अब तक, वही लुक इस कोरमे का आने वाला है। अच्छा, शादियों में जो आप प्लेट में कोरमा निकालते होंगे तो उसमें मसाला बोटियों से लिपटा हुआ होता है और ऑयल बिल्कुल अलग हो जाता है। बस वही लुक है इसका और टेस्ट भी बिल्कुल वही है। तो बस ये कोरमा तो तैयार है। इसमें थोड़ा सा नमक कम है तो आधी चम्मच नमक हम और डाल देते हैं इसमें। बाकी अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली जाएगी, बिल्कुल तैयार है ये कोरमा। तो चूल्हा हमने इसका कर दिया है बंद। इसको हम ढक के रखते हैं 5 मिनट के लिए और डिश आउट करके फिर दिखाते हैं आपको। तो ये देखें बेहतरीन सा हमारा शाही कोरमा बनके तैयार हो चुका है। टेस्ट इसका गजब का है, खतरनाक कोरमा है। बिल्कुल रॉयल और शाही लुक दोनों ही आ रहे हैं। खुशबू खतरनाक है, पूरा घर महक रहा है। अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो आपका घर नहीं पूरी बिल्डिंग ही महकेगी, इतना बेहतरीन ये कोरमा है। इसकी थिकनेस इतनी बेहतरीन है, आपने इस तरीके से अगर नहीं ट्राई करा हो तो ज़रूर से ट्राई करके देखना। वैसे ये इस टाइम काफ़ी गर्म है तो आपको लगेगा कि ये गोश्त नहीं गला हुआ है, मगर ये काफ़ी गर्म है जिसकी वजह से ये बोटी थोड़ी सी तोड़ने में गर्म लग रही है। बाकी ये बहुत ही सॉफ्ट गोश्त है और हमने इतना बेहतरीन इसको बनाया है, टेस्ट इसका गजब का है। तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर से ट्राई करके देखना। जमुना पार की ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल से लाइक करें, दिल से कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें। हम फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।